पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय भूचाल आया हुआ है। 15 साल तक एक छत्र राज करने वाली अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी आज अपने सबसे बड़े अस्तित्व के संकट से गुजर रही है। विधानसभा चुनावों में हार के बाद जो चिंगारी सुलग रही थी, अब एक बड़ी राजनीतिक बगावत का रूप ले चुकी है। इस पूरी स्थिति, अब तक के घटनाक्रम और महाराष्ट्र के शिवसेना विवाद से इसकी तुलना को विस्तार से समझते हैं। अभी तक क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। तृणमूल कांग्रेस के भीतर ये संकट अचानक नहीं आया है, बल्कि अप्रैल मई 2026 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद से इसकी पटकथा लिखी जा रही थी। बीजेपी ने चुनाव जीता और शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद टीएमसी विपक्ष में आ गई। हार के ठीक बाद पार्टी के भीतर नेतृत्व, खासकर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर असंतोष गहरा हुआ। विधायकों की पहली बगावत। ममता बनर्जी कैंप ने शोभन देव चट्टोपाध्याय को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाना चाहा, लेकिन पार्टी के 80 में से 58 विधायकों ने बगावत कर दी और ऋतुव्रत बनर्जी को समर्थन दे दिया। 3 जून को विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्रनाथ बोस ने ऋतुव्रत बनर्जी के गुट को मुख्य विपक्षी दल के रूप में मान्यता भी दे दी और ऋतुव्रत विपक्ष के नेता बन गए। संसद में तोड़फोड़। राज्य के बाद बगावत दिल्ली पहुंची। टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों ने दिल्ली में एक अज्ञात पार्टी एनसीपीआई में अपना विलय कर लिया और एनडीए सरकार को समर्थन दे दिया। संगठन पर कब्जा और ममता को हटाना। अब ये लड़ाई सिर्फ सदन तक सीमित नहीं रही, बल्कि संगठन पर आ गई। कोलकाता के एक होटल में बागी विधायकों और पार्षदों ने विशेष सत्र बुलाया। बागी गुट ने दावा किया कि 2022 में बनी पुरानी राष्ट्रीय कार्य समिति का कार्यकाल खत्म हो चुका है, अब नया चुनाव जरूरी था। इस बैठक में ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अरूप रॉय को सर्वसम्मति से असली टीएमसी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। अभिषेक बनर्जी को महासचिव पद से सस्पेंड कर दिया गया। ऋतुव्रत बनर्जी को नया महासचिव बना दिया गया और फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास जैसे पुराने ममता करीबियों को उपाध्यक्ष बना दिया गया। हालांकि बागियों ने ममता बनर्जी को मुख्य सलाहकार बनने का प्रस्ताव दिया था। क्या है द एंटी डिफेक्शन लॉ? भारत में पार्टियों के टूटने और विधायकों की अयोग्यता को लेकर संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून लागू करती है। इसके नियम क्या हैं, एक बार उसको भी जानते हैं। पहला, 2/3 का नियम। पहले केवल 1/3 विधायक अलग होकर नया गुट बना सकते थे, लेकिन अब नया नियम है कि किसी भी दल के कम से कम 2/3 निर्वाचित सदस्यों को अलग होना होगा और वे किसी अन्य दल में विलय करेंगे, तब भी उन्हीं की सदस्यता बचेगी। टीएमसी के मामले में विधानसभा में उनके 80 विधायक हैं। 2/3 का आंकड़ा 54 विधायक होता है। बागी गुट का दावा है कि उनके पास 58 से लेकर 65 विधायकों का समर्थन है। अगर ये आंकड़ा सही होता है तो दल बदल कानून के तहत इन विधायकों की सदस्यता जाने का खतरा बेहद कम है। महाराष्ट्र का शिवसेना विवाद और सुप्रीम कोर्ट का फैसला। वही बंगाल की स्थिति महाराष्ट्र के 2022 के शिवसेना संकट जैसी दिख रही है। महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के फैसले के आधार पर अगर समझें तो तृणमूल कांग्रेस का भविष्य क्या हो सकता है। महाराष्ट्र विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि जब किसी पार्टी में 2 फाड़ होते हैं तो 2 अलग अलग चीजें देखी जाती हैं। पहला, विधायी दल, सदन के भीतर किसके पास बहुमत है। दूसरा, संगठनात्मक दल, पार्टी के मुख्य संगठन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पदाधिकारियों में किसका बहुमत है। चुनाव आयोग ने शिवसेना मामले में बहुमत के परीक्षण का इस्तेमाल किया था, चूंकि एकनाथ शिंदे के पास अधिकांश विधायक और सांसद थे और संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी उन्होंने बहुमत साबित करने का दावा किया था। इसलिए चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना और तीर कमान का सिंबल उन्हें सौंप दिया, जबकि उद्धव ठाकरे को नई पार्टी और नया सिंबल बनाना पड़ा। टीएमसी में भी क्या वैसा ही होगा? बागी गुट बिल्कुल शिंदे मॉडल पर चलता नजर आ रहा है। उनके पास विधानसभा में विधायकों का बहुमत भी है और लोकसभा में सांसदों का बहुमत भी।
अब उन्होंने कोलकाता की बैठक में राष्ट्रीय कार्य समिति बनाकर संगठन पर भी बहुमत का दावा ठोक दिया है और वे इस बैठक के ब्यूरो को लेकर चुनाव आयोग जा रहे हैं। अब ममता बनर्जी के पास क्या विकल्प है? ममता बनर्जी और उनके वफादार जैसे कुणाल घोष और कल्याण बनर्जी इस बगावत को अवैध बता रहे हैं। उनके पास मुख्य रूप से सिर्फ 3 रास्ते बचते हैं। पहला, कानूनी लड़ाई और व्हिप का इस्तेमाल। ममता बनर्जी का खेमा बागी नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर रहा है। वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और तर्क देंगे कि पार्टी के संस्थापक और मूल कमान अभी भी ममता बनर्जी के पास ही है, इसलिए बागियों की ये बैठक असंवैधानिक है। दूसरा, चुनाव आयोग में प्रतीक चिन्ह की लड़ाई। चूंकि बागी गुट निर्वाचन आयोग जा रहा है, ममता बनर्जी को वहां साबित करना होगा कि पार्टी का जमीनी ढांचा, जिला अध्यक्ष और मूल कैडर अभी भी उन्हीं के साथ है। उन्हें टीएमसी का चुनाव चिन्ह बचाने के लिए लंबी और कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। तीसरा, जनता की अदालत। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से ही सड़क की राजनीति और उनका जन आधार रहा है। यदि कानूनी रूप से पार्टी का नाम और सिंबल उनके हाथ से जाता है तो ममता बनर्जी को बंगाल की अस्मिता और विश्वासघात का नैरेटिव बनाकर वापस जनता के बीच आना होगा, ताकि वे जमीन से एक बार फिर अपनी नई शुरुआत कर सके। तृणमूल कांग्रेस में ये 2 नहीं बल्कि 3 फाड़ हैं। सांसद अलग हैं, विधायक अलग गुट में हैं और ममता बनर्जी अपने वफादारों के साथ हो चुकी हैं। अब ये देखना होगा कि असली टीएमसी किसकी है। इसका फैसला कोलकाता की सड़कों से ज्यादा दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर और देश की शीर्ष अदालत के कमरों में कानूनी दाव पेचों के साथ तय होगी। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।